राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? मनुष्य देह कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। आप सभी कोई न कोई कर्म करते ही हैं। सभी मनुष्य कर्म करते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, दुराचारी हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि किसी को कष्ट हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है। तो सभी कर्म कर रहे हैं, परंतु इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। जब मनुष्य इस बात का ध्यान रखता है तब वो सदैव सावधान रहता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य बुरा है। कोई मदिरा का सेवन कर रहा है, अशुद्ध वस्तुएं पा रहा है, जो बहुत ही प्राण घातक है। पता है शरीर के जो भी आपके भगवान ने दी हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। किडनी है, किसी की किडनी फेल हो जा रही है, किसी के लीवर फेल हो जा रहा है, फिर भी कोई ना कोई मदिरा पान कर रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं और हत्या तक हो जा रही है। इस संसार में कलिकाल इतना बढ़ गया है, तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रभु की भक्ति। अब उसको कैसे पता चलेगा कि प्रभु की भक्ति करनी है? क्या उसके लिए दरवाजे खुले हैं? प्रभु क्या अपने दर्शन देंगे ऐसे व्यक्तियों को? तो प्रभु कहते हैं गीता जी में कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब वो जान गया है कि ये अत्याचार दुराचार करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले बहुत मदिरा सेवन करते थे, पान गुटखा मसाला ये सब खा रहे हैं, दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं था, परंतु जब पता चला तब उन्होंने ये सारी बुरी प्रवृत्तियां त्याग दी और भगवान का भजन करने लगे। ये यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति ये निश्चय कर लिया है, वो ये जान गया है। कहते हैं दृढ़ निश्चयी। जब तक आप ये ठान नहीं लेंगे कि आपको ये कर्म करना है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का भजन भी नहीं और कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अडिग होना होगा। आज ये किया कल वो किया तो आप में निरंतरता नहीं आएगी। कभी कुछ काम कभी कुछ काम, सदैव एक ही कार्य करना हो तभी वो सफल होता है। तो इसी तरह भगवान का भजन भी वो समान रूप से अनन्य भाव से भजे, तब वो भी साधु कहलाता है। तो ये साधु है, उसको साधु ही समझना चाहिए। तो जो भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान के निरंतर भजन करते हैं, वो साधु कहलाने योग्य हैं। जहाँ भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके कीर्तन हो रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वो सभी साधु कहलाने योग्य हैं, क्योंकि उतने समय वो केवल और केवल भगवान के बारे में बातें करते हैं, श्रवण करते हैं। और जब ये निश्चय कर लेते हैं कि अब यही करना है, यही जीवन का लक्ष्य है, तब वो साधु कहलाने योग्य हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो डाकू है। अब डाकू अंगुलीमाल था, सबकी उंगलियां काट के हत्या करके सिर धड़ से अलग कर देता था और बहुत प्रसन्न रहता था। कितनी राक्षसी प्रवृत्ति है। कलिकाल में ऐसा बहुत हो रहा है, सभी देख रहे हैं हम। परंतु उसमें जो भी हैं मदिरा सेवन करने वाले और अशुद्ध पाने वाले, हत्या करने वाले, वो भी एक समय के बाद इस बात को समझ जाते हैं। जैसे कहीं कथा चल रही है, कोई मनुष्य सुनते हुए जा रहा है, कुछ ही क्षण के लिए सुना तो वो उसके पास रहती है, उसके विचारों में। और जब भी उसका सतोगुण बढ़ेगा तब वो उस चीज़ को याद करेगा और समझ जाएगा कि
इस भक्ति में, भगवान की बात में बहुत सुख है, और कुछ नहीं है इस संसार में भगवान की भक्ति के सिवा। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, तो हत्या करके तो भगवान नहीं मिल सकते। और ऐसा भी कोई नियम नहीं भगवान ने बनाया कि तुम हत्यारे हो तो तुम मुझ तक नहीं आ सकते। प्रभु कहते हैं कि वो भी भक्ति करे तो उसे भी साधु ही समझना चाहिए। तो ऐसे लोग जो निरंतर भजन करते हैं और दुराचारी हैं, दुराचार अपना छोड़ दिए हैं और प्रभु की भक्ति में लग गए हैं, उनको भी साधु ही समझना चाहिए। और संत कौन है? जो समस्त संसार को त्याग कर एक ही भाव से केवल भगवान का भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जंगल जाकर बिना कुछ खाए पिए निरंतर महीनों तक, वर्षों तक दिगंबर रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, इसे संत कहते हैं। तो संत सभी नहीं हैं, साधु सभी हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि कर रहा है तब वो है। और संत वो है जो तपस्या करने जाते हैं, अब हिमालय जाएं या फिर किसी जंगल में जाएं जहाँ कोई नहीं है, जहाँ वो एकांत भाव से प्रभु को भजन कर सके, कोई भी परेशानी ना हो उन्हें, ना ही उनके अंदर भय हो कि अब जंगल जाएंगे तो वहाँ पे तो शेर, भालू, चीते बहुत कुछ हैं, जानवर हैं, तो ऐसे तो कोई नहीं जा पाएगा। तो ये भय भी ना हो उनके भीतर। तो ऐसी भावना होगी, ऐसे दृढ़ निश्चय करके जाएंगे तब वो संत बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भगवाधारी संत नहीं हैं, परंतु सभी भक्त जो हैं वो साधु हैं, क्योंकि उस संत में भक्ति भी है जो हमें भक्ति देती है। अब किसी भी संत के पास जाएंगे तब वो भक्ति ही प्रदान करेगा। शुद्ध भक्त के पास जाएंगे तो भी वो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की। अंगुलीमाल से भगवान बुद्ध मिले तो सबसे कहे कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा डाकू रहता है, कैसे मिलेंगे आप? तब कहते हैं कि मैं मिलूँगा, क्योंकि संत ये जानते हैं कि कल्याण क्या होता है। हम साधारण मनुष्य कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त कर पाएंगे अकेले? जब तक संत भगवान न मिले, गुरु न मिले, शुद्ध भक्त न मिले, ये संभव नहीं है। तो भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। परंतु दुराचारी मनुष्य कैसे समझेगा कि ये संत हैं, ये अच्छे हैं, हमें इनकी शरण जाना चाहिए, ये कैसे समझेगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मिलूँगा, और मिले तो कहे कि तुम बहुत ही, कहती मुझसे बहुत भयभीत होते हैं लोग, ये तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो। कहती मैं सबका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। कि ठीक है जाओ पत्ते पेड़ से तोड़ के ले आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो सिर धड़ से अलग कर देता है वो पत्ते तोड़ के नहीं ला सकता है? कि हाँ बिल्कुल ला सकता है, ले आओ 10 पत्ते ले आना। तो वो ले आता है 10 पत्ते तोड़ के। उसके बाद मुस्कुराते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। तो ये सोचता है कि भयभीत नहीं हुए, और वेग से उनकी ओर आता है तो भी भयभीत नहीं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहे हैं। जिसके पास भय नहीं है, जो अनन्य भाव से भगवान में है, स्थित है, वो क्यों भयभीत होगा? तो अभी अंगुलीमाल को तो नहीं पता है ये सारी बातें। तो कहते हैं कि ठीक है आपने तोड़ दिया तो अब इसको वापस ले जाओ और उस पेड़ पे लगा दो। तो अब तो दंग रह गया अंगुलीमाल कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वापस लगा दें उस पेड़ पे। उन्होंने यही समझाया कि तोड़ना आसान है, किसी वस्तु को तोड़ देना बहुत आसान है, परंतु आप जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। वो परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं, और ऐसे बहादुरी का काम करो तब तो तुम वीर कहलाओगे। सर धड़ से अलग कर दिए, परंतु सर को लगाना धड़ पर, ये बड़ी बात है। तब वो समझता है इस बात को और एक भक्ति में आगे बढ़ता है
क्योंकि वो समझ गया, उसको यथार्थ का ज्ञान हो गया है। सभी डाकुओं को ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? जब भगवान कहीं भेजेंगे, परंतु वो करेगा अवश्य चिंतन भगवान का, क्योंकि अच्छाई भी है बुराई भी है। कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है। अब बुराई का पलड़ा भारी है कि डाकू बन गया। अब डाकू शब्द से ही लगता है कि कितना अत्याचारी होगा, कितनी हत्याएं किया होगा। तो फिर भी अब उसको ये नहीं कहेंगे कि वो डाकू है, वो डाकू ही रह गया, नहीं, अब वो साधु बन गया है। इस साधु और संत में यही अंतर है कि उसने भक्ति प्रारंभ की और वो साधु बन गया। और संत हैं जो तपस्या करते हैं, भगवान की तपस्या करके उनको प्राप्त करते हैं, तो ऐसे को संत कहते हैं। यही साधु और संत में अंतर है। तो सभी को भक्ति करनी है। साधुवाद क्या है? जो सज्जन है, तो सज्जन कौन होगा? जो भगवान को भजेगा, जो वो निर्मल स्वभाव का बन जाएगा, प्रभु को भजते भजते समझेगा। जो क्रोधी स्वभाव का नहीं होगा। संत क्रोध नहीं करते हैं, वो उनको कोई कुछ भी कहता रहे। क्रोध तो बुराई है और संत में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती। वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप हैं। और साधु आप सज्जन मनुष्य को कहते हैं। जब वो भक्ति करता है, आगे बढ़ता है, सज्जनता, साधुवाद। जब किसी को धन्यवाद भी कहते हैं तो साधुवाद कहते हैं कि आपने मुझे दिया, कुछ अच्छी वस्तुएं दी या फिर आपका कोई कार्य किया, तो आप साधुवाद देते हैं। तो साधुवाद में यही है कि मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने ये मुझे श्रवण किया, भक्ति की, तब भगवान की भक्ति करेगा तो वो साधु कहलाएगा। श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति, इधर उधर नहीं देख रहा है, वो केवल भगवान को भज रहा है। अनन्य भाव का यही अर्थ है कि एक कार्य कर रहा है और कहीं नहीं है कि अब डाकू है तो डाकू का भी कार्य करे और भजन भी करे, तब साधु नहीं कहलाएगा। केवल अपने डाकू की प्रवृत्ति को त्याग दिया है, दुष्ट प्रवृत्ति को त्याग दिया है और भगवान की भक्ति कर रहा है। यथार्थ का ज्ञान हो गया है, पता चल गया है कि इस संसार में भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। और संत तो ज्ञानी हैं ही, तपस्या करते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। आप सब भी निरंतर भजन करिए, प्रभु का नाम जपिए, निरंतर जपन करिए, तब प्रभु स्वयं दर्शन देंगे। इस विश्वास के साथ विश्वास रखिए और प्रभु का भजन करते जाइए, उनके नाम का जप करते जाइए, तो सभी साधु हैं। ठीक, तो सभी को साधुवाद, बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।